प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जीवित रखा और संभाल कर रखा। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक और शेयर करें, जिससे ये संदेश, ये वीडियो बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए और सब इससे लाभान्वित हो। आज पद है, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है जो परमेश्वर का वचन है। नीति वचन अध्याय 1 का 8। मगर वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। जीवित महान पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, तो शक्तिमान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, तो प्रभु का प्रभु है और राजा का राजा है पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपके इस वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुण भेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, वो मुझ पर उतार, वो मुझे समझा पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताने वाला बनूँ। हे परम पिता परमेश्वर, जो भी इस वचन को सुन रहे हैं या प्रभु देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो सब आशीषित हों, अनुग्रहित हों पिता परमेश्वर। उनके शरीर से, घर से, हर दिलो जान से हर समस्या, दुख, चिंता, परेशानी चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद और सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़रेत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। घर से जब सुबह उठें और अपने काम पर जाएँ, सांसारिक कार्य पर जाएँ, चाहे सामाजिक कार्य पर जाएँ, चाहे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जाएँ, तो हम छोटी प्रार्थना करें और फिर घर से जाएं और फिर सब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर सब रास्ते हमारे साफ कर देगा, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने की। हालेलुया। वचन लिखा है, वचन है नीति वचन अध्याय 1 पद है 8। लिखा है यहाँ, पिता जो अपने पुत्र को कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, हे मेरे पुत्र, लिखा आगे, हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर, अपने पिता की उपदेशों पर ध्यान लगा, उन्हें सुन, ध्यानपूर्वक सुन और उन्हें अपने जहन में उतार। हालेलुया। क्योंकि पिता अपने बेटे को, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देता है कि मेरा बच्चा, मेरा पुत्र अच्छे राह पर चले और आगे बढ़ कर जीवन में उन्नति तरक्की करे। ऐसे ही शिक्षक, टीचर जो होते हैं, अपने शिष्य को भी अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरा नाम रोशन करें। क्योंकि जब मास्टर का छात्र जो होता है, कोई पढ़ लिख के वो आगे बड़ा अधिकारी बन जाता, तो मास्टर का फूल जाता कलेजा। ऐसे पिता का पुत्र कोई जब तरक्की कर जाता है, तो वो भी बड़ा फूल हो जाता है, हाँ मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर दिया। हालेलुया। इसी प्रकार से आगे लिखा है, और अपनी माता की शिक्षा को न तज, यानी अपनी माता की भी शिक्षा को न छोड़, अपनी माता के भी नियम को, विधियों को ध्यानपूर्वक सुन और उन पर मनन कर, क्योंकि वह तेरी सुरक्षा और समझ प्रदान करते हैं। माता की शिक्षा समझ और सुरक्षा प्रदान करती है, वो प्रोटेक्शन प्रदान करती है। माता के वचन हम बड़े आशीष देती है कि हे मेरे बेटे, तो जीवन में उन्नति तरक्की करता जा, मगर मेरे वचनों पर चल। जैसे मैं शिक्षा दे रही हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ, उस पर चल और तो उन्नति तरक्की करता जाएगा। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा देते हैं कि मेरा पिता आगे बढ़ के मेरा नाम रोशन करेगा और वो हमारा रोशन नाम करेगा, अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। अगर वो अपनी माता पिता की शिक्षा को गहनता से सुनेगा, उनको नहीं छोड़ेगा, उनको अपने जहन में बसा लेगा, कान लगा के सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा अपने माता पिता के उपदेश को, तो वो परमेश्वर भी इससे खुश होगा। परमेश्वर भी हमारी सहायता मदद करेगा उनकी, और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जीवन में उन्नति तरक्की करते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो 10 आज्ञाएं हैं, उसमें भी लिखा है कि माता पिता की
आदर सम्मान करो और उनकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। ये पद हमें बताता है कि माता पिता के क्या बताता है, माता पिता के मार्गदर्शन को जीवन का आभूषण मानता है। ये पद हमें माता पिता के मार्गदर्शन को जीवन का आभूषण मानता है। हालेलुया, यानी प्रदान करता है। हालेलुया। और मेरा गुजारिश ये है कि निवेदन है कि सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सर्दी से बचा कर रखें। परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे। जय मसीह की।